अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फिर से आपका भाई दीन की बातें लेके आया आप लोगों के पास। गौर से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। तो भाई मैं कहने का मकसद यही है मेरा, आप लोगों से यही कहूँगा और भी वीडियो में कह चुका हूँ कि भाई नमाज जो है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है भाई। बाकी सब गुनाह बाद में हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह जो है तो इंसान एक टाइम की जो नमाज छोड़ रहा है ना, वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है मेरे भाइयों। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि गुनाहों से एकदम तौबा कर लें और पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ें। धीरे धीरे आप नमाज एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम पढ़ते पढ़ते 5 टाइम की आदत लग जाएगी आप लोगों को। फिर नमाज़ छूटेगी भाई, आप लोगों को फ़िक्र होने लगेगी, दिल में कुछ महसूस होने लगेगा कि कोई चीज़ मेरा खो गया है। भाई सबसे पहला काम ये करो कि नमाज जो है पढ़ो, किसी भी हालत में नमाज जो है माफ़ नहीं है। और बाकी जो चीज़ है अल्लाह ताला सब चीज़ माफ़ कर सकता है। मेरा रब जो दोनों कायनात का हम सब का रब है, वो हर चीज़ माफ़ कर सकता है। लेकिन नमाज जो है खुद वो फरमाता है कुरान में, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। और मेरे नबी जो आखिरी नबी हम लोग के थे, हमारे पैगंबर जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा के गए हैं कि नमाज जो है कायम करना, नमाज मत छोड़ना। क्योंकि मोमिन और गैर मुसलमान और मुसलमान में फ़र्क यही है नमाज का भाई। गैर मुस्लिम जो हैं वो भी भाई बाकी नेकी भी करते हैं, मतलब हम लोग जैसे सदका देते हैं तो वो लोग भी दान करते हैं, हर चीज़ करते हैं भाई। उनके और हमारे में फ़र्क यही है नमाज का भाई। उनके धर्म में नहीं है, हमारे धर्म में है। तो अपने धर्म की जो है भाई, अपने धर्म की जो है एहतराम करते हुए नमाज पढ़ें और सब गुनाहों से दूर रहें, जितना हो सके गुनाह छोड़ें। क्योंकि भाई नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी गुनाह जो है आपसे दूर नहीं होगा। एक ही यही है जो नमाज ऐसी चीज़ है, सब गुनाह से आपको बचाएगी, सब चीज़ पे जो है काबू ले आएगी। नमाज पढ़ेंगे जब आप, तो हर एक गुनाह करने से पहले अगर कोई गुनाह होने भी जा रहा है आपसे, तो आप लोगों को दिल में ये एहसास हो जाएगा कि भाई नमाज पढ़ता हूँ मैं। और नमाज जब याद आएगी तो अल्लाह का भी मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आप लोगों के दिल में और जहन में आएगी। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि गुनाह छोड़ें और नमाज पढ़ें और नेकी पे चलने की आदत बना लें भाई। हर एक दूसरे लोगों की मदद करें भाई, कोई भी कौम का हो, कोई भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी इंसान अगर वो तकलीफ़ में है तो भाई उसकी मदद करना, ये सबसे बड़ी ये भी नेकी है मेरे भाइयों। किसी की टांग खींचना बंद करें, उसकी हेल्प करना शुरू कर दें मेरे भाइयों। क्योंकि दीन अपना जो है, अपना इस्लाम जो धर्म है यही सिखलाता है, हमारे नबी भी यही बता के गए हैं। और नमाज जो चीज़ है भाई, नमाज पढ़ेंगे, सबसे पहला कब्र में जो है नमाजी का हिसाब होगा। अल्लाह ताला सबसे पहला हिसाब जो है नमाज का। जब नमाज आपकी सही निकलेगी तो हर चीज़ जो है सही हो जाएगा। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो भाई वैसे भी लपेटे जाएंगे गुनाह में, अज़ाब होगा। तो मेरा यही मकसद है मेरे भाइयों कि नमाज पढ़ें, बुराई से दूर अगर होना है तो नमाज पे एकदम कायम हो जाएं। नमाज पढ़ते पढ़ते भाई आप लोगों से गुनाह जो है दूर होते जाएगा। अगर ये सोचें एक बैग कोई चीज़ नहीं होता मेरे भाइयों, धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है तो आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। कोई चीज़ आपके पास आ गया है, मतलब कोई चीज़ खरीद लिए हैं, तो उसको खाने के लिए उसको फाड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो उसको खोलना पड़ेगा और उसमें से जो भी चीज़ अपने हाथ से उठाना पड़ेगा, फिर मुंह में डालना पड़ेगा, तब जाके इंसान वो खाता है। वैसा ही भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी काम, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक करने की कोशिश नहीं करेंगे नहीं, तब तक सोचने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। बहुत लोग सोचते सोचते चले गए कब्र में कि भाई करेंगे नेकी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी भाई नहीं नसीब हुआ कितने लोगों को। और कितने लोग हैं जो ज़माने में भी इबादत करते हैं, नेकी पे चलते हैं, अल्लाह के फरमान को जो है पूरा करते हैं, वही असल में मुसलमान है भाई, वही जो हैं कामयाब लोग हैं। ये मत सोचें भाई ये हमेशा की ज़िंदगी है, कितने लोग आए कितने लोग गए, ये हमेशा की ज़िंदगी नहीं है मेरे भाइयों। आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर एक मुसलमान जो है, मुसलमान भाई से यही कहूँगा कि भाई नेकी पे चले, दूसरे लोगों की मदद करें, किसी के बारे में कोई चीज़ गलत ना बोले, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। और बिल्कुल भाई ये एक चीज़ और कहूँगा मैं कि भाई अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके साथ जो दोस्त रहता, आपके दोस्त जो रहते हैं उनको भी दावत दीजिए। आप दोस्त को दावत देंगे, दोस्त उनको भी उनके भी कोई दोस्त होगा, उनका भी कोई दोस्त होगा, वो उनको दावत देंगे। हर एक मुसलमान भाई के पास तब ये भाई
अच्छे तरीके से फैलता रहेगा अपना दिन। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे भाई तो कोई भी चीज़ की समझ भी नहीं होगी, ना मिलेंगे नमाजी लोगों से, ना इमाम साहब मिल पाएंगे। तो भाई कहाँ से कोई चीज़ हासिल होगी आपको? दीन इस्लाम की बात भी नहीं जान पाएंगे कि अपने दिन क्या सिखलाता है। गैरों की तरह रहेंगे और नहीं तो अपनी भी बदनामी कराएंगे, और इस्लाम अपने धर्म की भी बदनामी होगी। जब गलत करेंगे भाई कोई भी देखेगा बोलेगा कि भाई यही इसका है धर्म। सही रहेंगे, सही तरीके से चलेंगे, अच्छी बात बताएंगे सबको, तो सब खुश रहेगा कि भाई ये सही बंदा बोल रहा है और इस्लाम धर्म बेहतर है, अच्छा है। तो भाई यही मकसद है कि नमाज और जमाने की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है मेरे भाइयों। ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, गुनाहों से तौबा कर लें और अपने दीन के पे लौट आएँ, अपने दीन के तरीके पे चलें, अपने नबी के तरीके पे चलें, अपने सहाबा के तरीके पे चलें, कुरान की तिलावत करें। कोई भी गुनाह करते हैं, हर शराब पीते हैं, जिना करते हैं, चोरी करते हैं, चुगलाई करते हैं, हर गुनाह तो बहुत, वो भी सब गुनाह है, उस पर भी अल्लाह ताला नाराज़ होता है। लेकिन नमाज जब नहीं इंसान पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। सबसे बड़ा गुनाह भाई नमाज छोड़ना है। नमाज छोड़ दिया कुफ्र कर लिया। तो मेरे भाइयों यही आप लोग से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ें और नेकी की जो बातें हैं वो आगे तक पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी है भाई। हमारा काम यही है कि सब बताना वो तरीका और नमाज की दावत देना। नमाज जो भाई, मैं नमाज क्यों बार बार बोल रहा हूँ, नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। मोमिन के लिए नमाज ढाल है मेरे भाइयों, मोमिन की ढाल नमाज है। हर एक बुराई से बचाती है नमाज मेरे भाई, और अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं नमाजी लोग। जब नमाज पढ़ते हैं, जब सजदे में जाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत करीब होते हैं भाई। जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि देखो ये मेरी बनाई हुई चीज़, इंसान जो मेरी बनाई हुई इंसान चीज़, और मेरे से ही मदद मांग रहे हैं, मेरे को ही पुकार रहे हैं। तो अल्लाह ताला राज़ी होता है मेरे भाइयों। नमाज पढ़ो, आदत बना लो मेरे भाई को। जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आपको नमाज जब आपकी छूटेगी तो आपको फ़िक्र होगी। वैसे तो कोई फ़िक्र नहीं होती है, नमाज कितना भी छूट जाती है, 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, कितने महीने कितने साल पता नहीं छूट जाती है यार, लेकिन कोई एहसास भी नहीं होता, शैतान लगा हुआ है। तो भाई फ़िक्र करो मेरे भाई को, नमाज़ पढ़ो, हमारे नबी के तरीके पे चलो। वो थे हमारे नबी। सोचो भाई कितने उनके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन भाई किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे वो। किसी को भाई कोई ऐसा रिकॉर्ड कोई बता ही नहीं सकता है जो हमारे नबी की वजह से किसी को तकलीफ़ हुआ हो या किसी को कुछ बोले हों। वो थे हमारे नबी मेरे भाइयों। तो आप भी उन्हीं की उम्मत हो मेरे भाइयों। उनके तरीके पे चलने के बाद भी कामयाब होगे और दुनिया में भी कामयाब होगी। इज्जत देंगे आपको लोग, आपसे मोहब्बत करेंगे लोग। इंसान तो इंसान, जानवर भी मोहब्बत करेंगे अगर वो तरीके पे चलोगे मेरे भाइयों। तो मेरा कहने का मकसद यही है मेरे भाई, एकदम आप लोग गुनाह छोड़ें और नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला को ज़माने की इबादत बहुत पसंद है मेरे भाइयों, और एक दूसरे भाई को बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई इस वीडियो में यहीं तक, कुछ और दिन की बातें लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक दुआओं में याद रखिए और नमाज का एकदम भाई पाबंद बनिए। नमाज एकदम पढ़िए, नमाज की आदत बना लीजिए और दूसरे मुसलमान भाइयों को बताइए कि नमाज कितना ज़रूरी है। तो भाई यहीं तक वीडियो बंद करता हूँ मैं, फिर वीडियो में लेके आऊँगा, कुछ और बताऊँगा अपने नबी की बातें, और अल्लाह का फरमान आगे तक पहुँचाता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो भाई अस्सलाम वालेकुम।